जी। आज की क्लास में हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जो त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित है। ठीक है, ये अब क्लास 7 मैथमेटिक्स अभ्यास 5 का ही नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये आगे का, जिसमें त्रिभुजों की समरूपता की अवधारणा आज हम देखेंगे। इस पर क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है ये त्रिभुज समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं। और समरूप की क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या कंडीशन है, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर इस पर आधारित जो भी सवाल होंगे वो आगे हम चैप्टर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुजों की समरूपता। देखिए समरूपता का मतलब होता है समान रूप, जिसका रूप जो हो वो समान हो। ठीक है, आकार उसका कुछ भी हो सकता है। सीम यहाँ पर देखिए, समरूपता का मतलब होता है यहाँ पर समरूप। समरूप, देखिए सम का मतलब होता है हमारा यहाँ पर समान, रूप, रूप का मतलब रूप ही लीजिए, या तो फिर इसको हम आकृति लिखेंगे। चलिए आकृति ज़्यादा बेहतर होगा, आकृति। ठीक है, देखिए समान आकृति, यहाँ पर अलग क्या है, आकार। ठीक है, समरूप का मतलब समान आकृति। अगर किसी भी वस्तु की दो चीज़ें हैं, अगर वो सेम है, ठीक है, वो समान आकृति की हैं, लेकिन उसका आकार, उसका माप जो है छोटा बड़ा हो सकता है, तो वह समरूप होगा। जैसे अब एक कोई बॉल ले लीजिए। अगर कोई बॉल है आपके पास, ठीक है, ये इस तरीके से एक बॉल होगा और एक छोटा बॉल होगा, सेम साइज का ही बन गया ये भी। देखिए ये गोला नहीं बन पाता एक बार में। ठीक है, मान लीजिए ये दो बॉल हैं, लेकिन इनकी जो आकृति है वो सेम है, लेकिन आकार जो है वो अलग अलग है। आकार मतलब इनका जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, बॉल हैं। ठीक है, ये गेंद है। तो ये हुआ हमारा समरूप। और एक एग्जांपल आप किसी फूल के पेड़ में देख लीजिए, उसमें सारे फूल जो होते हैं वो एक ही आकृति के होते हैं, लेकिन कुछ फूल छोटे होते हैं, कुछ फूल बड़े होते हैं। तो वो क्या है, वो सारे फूल समरूप हैं। ठीक है, वो सभी फूल जो होते हैं वो समरूप होते हैं, उनकी आकृति समान है, आकार अलग अलग है, इसलिए वो समरूप हैं। चलिए देखिए, ये तो था एग्जाम्पल बॉल का, हम समरूप किसे कहते हैं, किस तरीके का होता है वो चीज़ था। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिभुजों में समरूप का क्या कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, तो एक बार समरूपता का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, किसे कहते हैं समरूपता। ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ें जिनका आकृति समान हो, आकार अलग अलग हो। आकृति समान हो, आकार अलग अलग हो, शेप सेम होगा, साइज अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं समरूप। ठीक है, चलिए चलिए देखिए त्रिभुज में क्या होता है। त्रिभुज में कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, बराबर हो, कंडीशन है ये, पहला कंडीशन। दूसरा होगा संगत कोण बराबर हो। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अगर किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वह समरूप होगा। दूसरा क्या है, अगर संगत कोण बराबर होगा तब भी वह आपका समरूप होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं।
देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक और त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया, इसका साइज 8 और इसका 6, इसका 6, ठीक है। चलिए ये दो त्रिभुज है। देखिए इसमें अनुपात देखिए क्या है, आखिर इसमें क्या है, संगत ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। देखिए संगत भुजाएं क्या होती हैं, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखिए ए बी का जो संगत भुजा है, भुजा ए बी का जो संगत भुजा है पी क्यू है, ठीक है। और बी सी का संगत भुजा क्यू आर है और ए सी का पी आर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/6, अनुपात आएगा 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2/3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस पर दूसरी भुजा देखते हैं पी क्यू। देखिए पहला जो भुजा है अभी जो हमने निकाला वो है, उसका रेशियो 2/3 है। अब अगला देखते हैं बी सी बटे क्यू आर बराबर, बी सी कितना है 6/8, तो इसका रेशियो कितना आएगा 6, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर ए सी बटे पी आर बराबर आपका हो जाएगा 4/6 बराबर हो जाएगा 2/। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, दो भुजाएं तो बराबर हैं, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा ये जो आपका आधार है BC वाला है, ये आपका बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये तीनों जो होता है ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ए बी बटा पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बटा क्यू आर बराबर होना चाहिए ए सी बटे पी आर, ठीक है। अगर ये बराबर होता है तो ये है नहीं इसमें, ठीक है, ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये अगर होगा तो आपका समरूप होगा, यहाँ लिखते हैं तो समरूप होगा। और इस केस में क्या है, देखिए दो तो सेम है, ये और ये आपका सेम है, लेकिन ये अनुपात सेम नहीं है, तो यह त्रिभुज जो है ये समरूप का केस नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं समरूप का भी। देखिए ये त्रिभुज लिए हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज है और दोनों का साइज दिया हुआ है सेंटीमीटर में। पहला त्रिभुज है जिसमें ए बी भुजा ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर है और क्यू आर 6 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर देखना है कि क्या ये समरूप है या नहीं है। तो समरूप का कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए यहाँ पर अभी भुजा दिया गया है, तो हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे। तो भुजाओं का जो कॉन्सेप्ट होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोण दिया रहेगा तब दूसरा देखेंगे संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम भुजा के आधार पर देख रहे हैं पहले, तो ये पहला था हमारा भुजा के आधार पर,
तो हमारा फार्मूला यहाँ पर देखिए, मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को। तो पहला ए बी बटे पी क्यू, ठीक है, तो ए बी बटे पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए जो भुजा है, हम बड़े को ऊपर लेते हैं, ठीक है, तो बड़ा वाला हम ऊपर कर लेते हैं, पी क्यू से करते हैं, ठीक है, पी क्यू बटे ए बी, पी क्यू बटे ए बी। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर बटे, हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, 4.5 सेंटीमीटर बटे 3 सेंटीमीटर, इसका कितना आ जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो आप डायरेक्टली भाग दीजिए, चाहे दशमलव हटा के करिए। तो आप दशमलव अगर हटा देंगे तो ये 45 बटे 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 या 45, 15 दूना 30, ठीक है, 3/2। ये हमारा जो रेशियो आया 3/2 है। और दूसरा लेते हैं क्यू आर बटे बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा ये 3/2, कट जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 2, 3/2, ठीक है। अभी दो भुजाएं जो हैं वो संगत आपस में अनुपात जो है इनका बराबर है, दो भुजाओं का संगत बराबर है अनुपात। अब यहाँ पर तीसरा देते हैं पी आर बटे ए सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 75, 50 बराबर 25 से काट दें 3, 2, ठीक है, 3/2। देखिए यहाँ पर तीनों केस में आप देख रहे हैं, तीनों भुजाएं का जो संगत रेशियो है, भुजाओं का जो साइज का संगत रेशियो है, सभी में 3/2, 3/2, 3/2। अगर ऐसा हमें किसी भी त्रिभुज में अगर प्राप्त होता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज समान रूप में हैं, ठीक है। और अगर ये समान रूप में होते हैं तो इनका जो भुजा है, देखिए दो चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा, जो भुजा का साइज है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके जो बीच के कोण हैं, ये जो संगत कोण है ये सेम रहेगा, यह चेंज नहीं होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन दूसरे केस में बोला जा रहा है संगत कोण अगर बराबर हैं तब भी हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, संगत भुजाओं का अनुपात निकाल के हमने देखा। और संगत कोण का अगर हम बात करेंगे तो कोण में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यहाँ पर हम कोण को देखते हैं, देख लेते हैं, इसी त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम भुजा को रहने देते हैं या भुजा को हटा ही देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ जो इनकी साइज है भुजा की, इनका कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगर ये समकोण लग रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, और ये अगर 45 डिग्री है, और इसी तरीके से अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक। देखिए समरूपता का कॉन्सेप्ट, कोण P बराबर होगा, किसके बराबर है, बराबर कोण A बराबर 45 डिग्री, ठीक है। यह कंडीशन पहला वाला केस ट्रू है, सही है, संगत कोण बराबर है। दूसरा कोण Q बराबर कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ये भी सही है, बराबर है दोनों, इसलिए हमने एक ही में लिख दिया है। और कोण R बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, ये भी सही है,
ठीक है, 45 45। यहाँ पर देखिए संगत कोण भी आपस में बराबर हैं, तो क्या होगा, त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। ठीक है, ये हो जाए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये समरूप, इसमें कोई खास नहीं था लॉजिक, बस यही आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखना है। भुजाओं, ये दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, ये देखना है। देखिए इसमें से अगर एक भी ट्रू होगा, अगर यह सही है तो ये भी होगा, अगर यह है तो ये भी होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कोण बराबर मिल गए हैं, अगर ये कोण बराबर हैं तो इनके जो भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी बराबर मिलेगा। ठीक है, अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तीनों भुजाओं का होना चाहिए, जैसे दो हो एक नहीं हो तब नहीं, उस केस में समरूप नहीं होगा, तीनों होना चाहिए। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अगर तीन भुजाएं हैं तो तीनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए यहाँ पर मैंने तीनों इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि त्रिभुज है, अभी और भी आकार होंगे, अभी तो हम और अभी देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट और है इसी पर। अभी ये त्रिभुज देख रहे हैं, तो त्रिभुज में जो है संगत भुजा, अब जितने भुजा हैं सब आ जाएंगे इसमें। तीन भुजाएं तो तीनों भुजाओं को आपको देखना है, संगत बराबर होने चाहिए उनके अनुपात। ठीक है, कोण भी देख लिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है समरूप बहुभुज। बहुभुज का मतलब, अभी हमने त्रिभुज देखा था, त्रिभुज का मतलब जिसमें तीन भुजाएं हों। बहुभुज में कोई भुजाओं की गिनती नहीं होती, मतलब तीन से ज़्यादा इसमें मतलब आपको भुजाएं मिलेंगी, तीन से ज़्यादा इसमें भुजाएं आपको मिल सकती है। जिसमें चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, पंचभुज में पांच भुजाएं होती हैं, तो बहुभुज का मतलब तीन से ज़्यादा हो सकती हैं इसमें, मतलब तीन चार से ज़्यादा कई बहुभुज इसमें आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बहुभुज। अब देखिए इसमें क्या है, बहुभुज में इसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू होता ही है हमेशा, दोनों कंडीशन हमेशा ट्रू होता है अगर आपका समरूप होगा तो। ठीक है, लेकिन आपको जब ज्ञात करना होगा तो किसी एक को ज्ञात करना होगा। संगत भुजाओं का या तो आप अनुपात देखिए, अगर आपका अनुपात बराबर है तो ये भी बराबर होगा, मतलब संगत कोण भी बराबर होंगे। अगर आपने कोण देख लिया, अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, एक फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, एक यहाँ पर बहुभुज हमने बनाया है, बहुभुज जो कि भी चार भुज वाला है, ये हमारा बहुभुज। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है, भुजाओं का जो साइज है वो भी है। देखिए ये एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 4.6, 2.3 है, 4.8 है, ये 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो भुजाओं का अनुपात है ये भी हम यहाँ पर ज्ञात करके देखेंगे, और इनके जो संगत कोण हैं उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए संगत कोण तो आपको दिख ही रहा है, तो संगत कोण जो होता है वो तो बराबर होता है, ये तो आपको दिख रहा है। संगत कोण आपने देखा 100 100 है, 81 81 है, 67 67 है, 112 है। ठीक है, तो ये 112 भी है, तो ये दिखने में क्या है, कोणों के आधार पर तो संगत कोण बराबर हैं, तो ये समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर है किससे, कोण पी के, और यह है 112 डिग्री। ठीक है, ये बराबर है। अब डिग्री आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये हमने लिख दिया। कोण पी, कोण बी किससे है, इस कोण बी का संगत कौन है, कोण क्यू है, तो कोण क्यू बराबर 67 डिग्री। अगला है सी बराबर, संगत कोण कौन सा है, आर बराबर
81 डिग्री और लास्ट है डी बराबर कोण एस बराबर 100 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कोण है इनके आधार पर तो ये हमें दिख रहा था, इसलिए ये हमने डायरेक्ट लिख दिया कि हाँ इनके संगत कोण बराबर हैं और ये समरूप है। ठीक है, तो ये समरूप। लेकिन अब आइए भुजाओं के आधार पर भी हम आपको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए बी का कंपेयर करते हैं, ए बी का पी क्यू से। तो ये हो गया संगत कोण, ठीक है, ये हो जाएगा संगत कोण। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, ए बी बटे ए बी का संगत कौन है, पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर 4.6 बटे 2.3, ये हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है, अगला है बी सी बराबर नहीं बटे होगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा आपका 4.8 बटे 2.4, ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, जो डबल है ये भी 2/1। तीसरा होगा सी डी बटे आर एस बराबर 4 सेंटीमीटर 4/2, ये भी हो जाएगा 2/1। ठीक है, एक और है जो लास्ट है हमारा ए डी बराबर ए डी बट्टे एस पी बराबर 3 सेंटीमीटर बटे 1.5 सेंटीमीटर बाई 2। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए रेशियो, यहाँ पर देखिए ये रेशियो देख रहे हैं आप, सभी में 2/1 का रेशियो है। जो अनुपात है संगत भुजाओं का वो है 2:1 का, 2:1 का ये संबंध है, यहाँ पर अनुपात है और ये सभी भुजाओं के साथ यही अनुपात है। इसलिए ये जो बहुभुज है ये आपका क्या है, समरूप है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है सिर्फ इन्हीं दोनों पे, फिर से एक बार बता रहा हूँ। अगर किसी भी बहुभुज या समरूप के केस में अगर हमें देखना हो, या त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो या बहुभुज हो, सभी के लिए ये कंडीशन है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनका संगत कोण भी बराबर होगा। ठीक है, ये पहले के साथ कंडीशन हो जाएगा। दूसरा, यदि संगत कोण बराबर है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, पहला है जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ये फैक्ट है, ये याद रखना है हमें। और अगर संगत कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट, समरूप का कॉन्सेप्ट, और इसमें इतना ही। फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका, और फिर अगर इसमें कोई डाउट है, अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, क्लास 7 के बच्चों तक तो ज़रूर शेयर करिएगा अगर कोई है तो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सॉल्व करते हैं अगला चैप्टर।